नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नए साल के आगाज के साथ ही अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से 21 दिन के बाद रामलला अयोध्या के भव्य और दिव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और अब आज से देश भर में राम भक्तों को घर घर जाकर अक्षत निमंत्रण देने का अभियान शुरू कर दिया गया है। यह अभियान 15 जनवरी तक चलाया जाएगा, जिसमें राम मंदिर का चित्र और अक्षत यानी कि पीला चावल बांटकर राम भक्तों को प्राण प्रतिष्ठा की सूचना और निमंत्रण देने का काम किया जा रहा है। वीएचपी और आरएसएस ने 2 करोड़ से ज्यादा परिवारों को अक्षत निमंत्रण देने का टारगेट सेट किया है, यानी 2 करोड़ से ज्यादा परिवार। आरएसएस और वीएचपी का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू हो चुका है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़ समेत पूरे देश में अक्षत निमंत्रण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ी देर में अयोध्या के रामलला नगर से अभियान की शुरुआत होगी। चंपत राय की अगुवाई में अक्षत निमंत्रण देने वाली टीम घर घर जाएगी और लोगों को प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता देगी। देखिए, आप ये जानते ही होंगे कि जब भी घर में कोई मंगल कार्य होता है, कोई शुभ कार्य होता है, तो उसका निमंत्रण दिया जाता है। और बहुत पुरानी परंपरा है, जब निमंत्रण पत्र नहीं लिखे जाते थे, बांटे नहीं जाते थे, तब अक्षत चावल देकर, पीले चावल देकर निमंत्रण के लिए बुलाया जाता था। ये कहा जाता था कि हमारे घर में विवाह है या हमारे घर में पूजा है, आप जरूर आइएगा। और ये तो भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और ऐसे में पूरा देश इसका साक्षी बन रहा है, दुनिया इसकी साक्षी बन रही है, राम भक्त साक्षी बन रहे हैं। तो अक्षत चावल के साथ निमंत्रण दिया जा रहा है। पवन नारा हमारे सहयोगी अयोध्या में डटे हुए हैं और एक एक तस्वीर वहां से पहुंचा रहे हैं। अक्षत चावल देकर निमंत्रण, बड़ी पुरानी परंपरा, लेकिन इस परंपरा को पुनर्जीवित करने की कोशिश ये वीएचपी कर रहा है। वीएचपी किस तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी, पवन? बिल्कुल मीनाक्षी, आपने सही कहा। पीले चावल यानी निमंत्रण प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है और अयोध्या वासियों को आज नए साल के पहले दिन निमंत्रण की शुरुआत हुई है। अगर आप पीछे देखेंगे तो पूरी टीम है जो पूजित अक्षत लेकर आई है और ये सब लोग हैं। आपको एक पहले पूजित अक्षत के दर्शन करवा देते हैं। इस तरह से एक एक पुड़िया बनाई गई है। क्या योजना है? अयोध्या में कितने घरों तक आपका पहुंचने का प्रणाम? देखिए, ये आज अयोध्या में श्री राम लला नगर जो संघ के दृष्टि से बनाया गया है, रामलला नगर, इस नगर में प्रारंभ हो रहा है देश में अक्षत वितरण का कार्यक्रम सर्वप्रथम। और हम लोग अपने समाज के सबसे उत्तम हरिजन बस्ती है ये, और हरि का जन जो है, भगवान राम के जन, तो उनके बस्तियों में घर घर से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। यह देख रहे हैं आप, अक्षत लिखा है श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठित महोत्सव पूजित अक्षत रामलला नगर अयोध्या। तो यह कार्यक्रम यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और पूरे देश में हर घर घर पहुँचाने की योजना है और जहाँ तक हो सकती है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। तो यहाँ कितने अयोध्यावासी तो सब शामिल होंगे? अयोध्यावासी सभी शामिल होंगे। आप जो 22 तारीख की बात कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में, तो 22 तारीख में अयोध्यावासी श्री राम जन्मभूमि का परिसर है ये पूरा अयोध्या। क्योंकि राम लला जी का जो महल था वो महल ही 14 कोस में था उस समय। वर्तमान समय में 14 कोस में अयोध्या है, हो गई है। तो मीनाक्षी, एक दिलचस्प बात ये है कि जो इस तरह से पत्रक दिया जा रहा है जिसमें लिखा गया है मंदिर परंपरागत नागर शैली में निर्मित है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, वो सारी जानकारी दी जा रही है। और निमंत्रण में लिखा जा रहा है कि 22 तारीख को श्री राम के बाल रूप नूतन विग्रह को श्री राम जन्मभूमि बन रहे नवीन मंदिर भूतल के गर्भगृह में विराजित प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसलिए इसमें कहा गया है कि अपने नजदीकी मंदिर पहुंचे, वहां एलईडी स्क्रीन लगा है, वहां देखे। तो इस तरह से पूजित अक्षत और निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। अयोध्या वासी तो 22 जनवरी को ही शामिल होंगे क्योंकि सारे आयोजन यही होने हैं, लेकिन देश भर के लोग लगातार यहाँ आते रहेंगे, जिनके रहने से लेकर हर तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है। देखिए, राम भक्तों की आस्था, और अगर संख्या की बात करें तो करोड़ों में है। गिनती करना मेरे लिए, आपके लिए तो मुश्किल है। तो ये जाहिर सी बात है, हर वो शख्स जो वहां पर पहुंचना चाहता है वो 22 तारीख तक को तो नहीं पहुंच पाएगा।
तो इसलिए उनके लिए ये कार्य आसान कर देगा इंडिया टीवी। आप ये काम आसान कर देंगे और लगातार इंडिया टीवी पर इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें आप लगातार इंडिया टीवी पर 22 जनवरी को भी देखेंगे। लेकिन चूंकि आज अक्षत निमंत्रण दिया जा रहा है, पवन कितने लोगों का लक्ष्य बना के रखा है वीएचपी ने, कितने लोगों तक पहुंचना है? देखिए मैं बता देता हूं आपको, वीएचपी ने देश भर में कितने लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। ऐसा है कि यह देश भर में 25 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। और आपको ये बात बता दूं, सबसे बड़ी बात जो अयोध्या जी में अभी आपने कहा कि सभी लोग खुश हैं और सब लोग निःशुल्क व्यवस्था दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं अयोध्या के सभी जनमानस, जो गृहस्थ परिवार हों, जो हमारे यहाँ के पब्लिक हैं, वो सभी लोग यहाँ लोगों के रहने के लिए अपने अपने घर में, जिसके 3 कमरे हैं, वो 1 कमरे में सिमट जा रहे हैं, 2 कमरे दे रहे हैं व्यवस्था के लिए कि ये जो हमारे यहाँ अतिथि आ रहे हैं, जो हमारे देश भर से राम के भक्त आ रहे हैं, उनके लिए निःशुल्क हमारे यहाँ रहने की व्यवस्था दीजिए। उसी क्रम में स्थानधारी जो साधु महात्मा हैं, वो लोग लगभग स्थान ही दे दिए, 2-4 कमरे छोड़ करके कि अपने भक्तों से हम लोगों ने अपने आश्रम से भक्तों को। ठीक, पवन आप बने रहिए हमारे साथ। पूरे देश में राम मंदिर का उत्सव और ये उत्साह दोनों देख रहे हैं आप। जयपुर में भी अक्षत निमंत्रण अभियान की शुरुआत हो गई है। जयपुर में सबसे पहले मोती डूंगरी के गणेश मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया। अब वीएचपी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को पीला चावल देकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ने का न्योता दे रहे हैं। नए साल पर श्री राम मंदिर अयोध्या के दर्शन करने के लिए सभी लोग जाएं, और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने सबसे पहले जयपुर में मोती डूंगरी मंदिर में, गणेश मंदिर में अक्षत प्रदान किया है। यानी सबसे पहला निमंत्रण जयपुर के आराध्य मोती डूंगरी गणेश मंदिर में, और उसके बाद अब विश्व हिंदू परिषद सभी घरों पर जाएगा, पीले चावल और एक निमंत्रण पत्र देगा और श्री राम मंदिर के इस वैभव को देखने के लिए सबको आमंत्रित करेगा। विश्व हिंदू परिषद की टीम आप देखिए, हाथ में निमंत्रण पत्र है और इस तरीके का एक प्रोफार्मा और एक कागज जिसमें श्री राम मंदिर का एक स्वरूप दिखाई दे रहा है, आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस राम मंदिर को देखने के लिए लोग जाएं, सुने समझे। ये मंदिर से पीला जो अक्षत है आप देखिए, ये घर पर घर घर जाएगा और सबको बड़ा यही अक्षत अमितोष क्या हर घरों में वितरित किया जाएगा और निमंत्रण किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे देश भर में इसका वितरण करा जाएगा, हर घर घर तक विश्व हिंदू परिषद पहुंचेगा और न्योता दिया जाएगा। आज राम मंदिर के न्योते के लिए पहला न्योता गणेश जी को दिया है विश्व हिंदू परिषद की पूरी टोली ने। पहला न्योता दे दिया गया है और आप देखिए ये निमंत्रण पत्र है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का विवरण, जिसमें मंदिर की परंपरागत नगर शैली में निर्मित और जितनी भी पूरी जो वैभव है इस मंदिर का पूरा सब कुछ नोट किया गया है। और इसी निमंत्रण पत्र को घर घर तक के पहुंचाया जाएगा और ये निमंत्रण दिया जाएगा कि इस मंदिर के वैभव को देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग पहुंचे, सुने समझे कि अयोध्या का श्री राम मंदिर किस तरीके से बना है। और विश्व हिंदू परिषद का ये प्रकल्प है कि घर घर तक के जाकर अक्षत लेकर एक पीले चावल देकर आप लोगों को बुला रहे हैं। बिल्कुल, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, उसके नाते से पीले चावल के लिए श्री गणेश जी के यहाँ पर अभी उपस्थित हुए हैं। यह एक पत्रक है जिसके अंदर राम मंदिर का पूरा विवरण लिखा हुआ है। दूसरी तरफ इसी में 22 तारीख को जो हमको करणीय काम है, क्योंकि सभी जन वहां पर जा नहीं सकते, वहां की उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो वहां कैपेसिटी के लिए केवल संतों को बुलाया है। उसके अलावा आम जन को अपने अपने घर पर बैठकर और मंदिर को आधार बनाकर, कि हमारे पास का जो मंदिर है उसको आधार बनाकर, उसको केंद्र बनाकर आसपास के सभी जन, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, सबको अपने घर पर टीवी में लाइव टेलीकास्ट नहीं देखना, उसके लिए अपने पास का जो मंदिर है उस मंदिर में सभी इकट्ठे हों और इकट्ठे होने के बाद वहां पर कोई धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम, सुंदरकांड, हनुमान शक्ति जागरण का कोई भी ऐसा कोई कार्यक्रम हम कर सकते हैं और उसके नाते से इकट्ठे होकर वहीं पर अपने को वह काम करना है और उस प्रतिष्ठान उसके साथ जुड़ना है। लोग वीएचपी विश्व हिंदू परिषद, सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, अभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, ये महिलाएं हैं। आप देखिए आप लोगों ने भी निमंत्रण दिया है। ये पीले चावल है, ये हम घर जा जाके सबको बांटेंगे। 500 साल के अथक प्रयास के बाद आज ये चूर्ण देखने को मिला है हमको। निमंत्रण घर घर तक के आप देने घर जाके देंगे हम ये पीले चावल, पत्रक और राम जी का चित्र हम सबको देंगे और हम अपील भी करेंगे 22 जनवरी को बिल्कुल दिवाली के जैसे अपने घर को सजाएं, अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, आतिशबाजी करें। छोटी काशी से घर घर तक के निमंत्रण जाने वाला है और इस निमंत्रण पत्र को देने के लिए तैयारी भी है। अक्षत ले लिया है, निमंत्रण गणेश जी को दे दिया है, अब घर घर तक के जाने की तैयारी है। बिल्कुल
1 तारीख से आज से ही लेकर और 7 तारीख तक हर घर में जाकर पीले चावल, ये प्रभु श्री राम का चित्र और पत्रक, ऐसा प्रत्येक पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में, जयपुर में, हर जगह जाकर अपने कार्यकर्ता हिंदू समाज को साथ देकर ये पत्रक देने वाले हैं और बड़ी धूमधाम से 22 तारीख को इस बार दिवाली मनाने वाले हैं। आप सबको भी मेरा व्यक्तिगत निमंत्रण है, आप सब भी आइए और एक साथ 22 तारीख को एक साथ दिवाली मनाएं। जय श्री राम। बेहद हर्ष का विषय है और इस हर्ष के देखने के लिए देखिए आप यहाँ पर बैंड बाजी के साथ तमाम विश्व हिंदू परिषद के लोग आए हैं ताकि इस निमंत्रण को घर घर तक के पहुंचाया जा सके, मंदिर के वैभव को देखने के लिए पूरे देश भर से लोग आ सकें और जयपुर में इस निमंत्रण को देने के लिए बैंड बाजे के साथ हर कोई कार्यकर्ता पीले चावल लेकर घर घर तक जाएगा और सभी को निमंत्रण देगा और इस निमंत्रण की शुरुआत जयपुर के इस आराध्य श्री गणेश मंदिर मोती डूंगरी से हो चुकी है। वहीं दिल्ली में भी घर घर अक्षत बांटने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। लोगों को अक्षत निमंत्रण देने से पहले दिल्ली में महायज्ञ का आयोजन हुआ। इसमें वीएचपी नेता विनोद बंसल भी शामिल हुए। महायज्ञ के बाद अब वीएचपी के लोग घर घर जाकर लोगों को पीला चावल और राम मंदिर का चित्र देकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए न्योता दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां वीएचपी नेता विनोद बंसल के हाथों में ये निमंत्रण पत्र आप देख रहे हैं और इस निमंत्रण पत्र के साथ साथ पीला अक्षत दिल्ली वासियों को दे रहे हैं। ये दे दीजिए, ये मैंने अक्षत को ले संदेश 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसको लेकर तैयारियां चल रही है। वही इसी कड़ी में आज से अक्षत महाअभियान की शुरुआत की गई है। ये देश भर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और भगवान श्री राम से जुड़े हुए जो श्रद्धालु हैं वो घर घर जाएंगे और सभी घरों में अक्षत देंगे, जो कि ये अक्षत अयोध्या से यहाँ भेजा गया है। ये अक्षत आप देख सकते हैं, इस तरह का इसमें पीला चावल है और इसके साथ एक संदेश भी आया है जो कि अयोध्या से भेजा गया है और इस संदेश के साथ ये पंपलेट जाएगा और एक ये तस्वीर साथ में दिया जा रहा है जो कि श्री राम जन्मभूमि निर्माण मंदिर अयोध्या और ये पूरा जो कार्यक्रम है भगवान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से ये विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और अक्षत अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ विनोद बंसल जी हैं। सर, ये अक्षत अभियान की आज आप लोगों ने शुरुआत की है, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा? देखिए, आज से लेकर के 15 दिन तक 1 से 15 जनवरी के बीच में हम देश के हर शहर, हर गांव, हर बस्ती और हर घर में जाएंगे और ये अक्षत निमंत्रण के माध्यम से हम ये 3-4 चीजें देने वाले हैं। एक ये जो अक्षत हैं जो अयोध्या के पावन मंदिर से पूजित होकर आए हैं सभी को ये देंगे। साथ में जो मंदिर का विवरण देते हुए ये तीर्थ न्यास ने ये पत्रक भेजा है उस पत्रक को भी देंगे। साथ में इसमें 2 चीजें हैं, एक तो मंदिर का ब्यौरा है और दूसरी तरफ जो है विश्व के राम भक्तों से एक निवेदन भी है। ये 2 पत्रक में 2 कंटेंट हैं जो सीधा अयोध्या से आए हैं। इसके अलावा अयोध्या के तीर्थ न्यास ने हमें ये जो सुंदर चित्र भी दिया है जिसको लोग अपने पूजा के उसमें दिए में रखेंगे, पूजा के अपने स्थान पर रखेंगे, पूजा कर सकेंगे। और इन सब के माध्यम से हम ये निमंत्रित कर रहे हैं कि 22 तारीख को अपने घर में नहीं रहना, आपको अपने पास के मंदिर को अयोध्या समझना है और उस दिन सारे धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना है। सुबह 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक, चाहे बुजुर्ग माता पिता को व्हीलचेयर पे ले जाना पड़े, लेकिन आप जाइए और उनको उस अनुपम क्षण के साक्षी बनाइए जो 500 वर्ष बाद आया है। राम जी अपने गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं, तो उनके लिए आप जो है जाकर के मंदिर में आप भी सहभागी बने और 22 तारीख के बाद में अपने सपरिवार कोई कार्यक्रम बनाएं जिससे कि अयोध्या मंदिर के दर्शन कर सकें। यही हम उनसे निमंत्रण कर रहे हैं। आपको अभी निमंत्रण मिला है अक्षत निमंत्रण, जाएंगे आप? जी हाँ, जाएंगे राम मंदिर पे। ये अभियान 15 जनवरी तक चलने वाला है और इसी तरीके से ये जो कलश आप देख रहे हैं इस कलश में अक्षत रखा हुआ है और इसी कलश से अक्षत घर घर जाकर सभी लोगों को दिया जा रहा है और जो भी राम भक्त है उन सभी लोगों को एक संदेश भी दिया जा रहा है कि ताकि सभी लोग जो
करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हैं, राम भक्त हैं, वो अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। उन सभी लोगों को यह संदेश भी दिया जा रहा है कि अपने आसपास के जो मंदिर हैं उन मंदिरों में जाएं और वहां पर दिया जलाएं और पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। घर घर जाने का यह अभियान शुरू हो चुका है, जो कि पूरे देश के कोने कोने में लोग जाएंगे। आपके घर बहुत बढ़िया भव्य मंदिर बना है, अच्छा है। ये राम जी के मंदिर का चित्र है, हाँ जी, घर की पूजा में लगाइए। ये अयोध्या से सीधा निवेदन आया है और एक मंदिर का इसमें डिटेल भी दे रखा है। देखो इसमें ना कि मंदिर कैसा है, कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा कैसा है, और इसमें जो है ना ये मंदिर के बारे में सारा कार्यक्रम के बारे में दिया है कि 22 तारीख को क्या कार्यक्रम होने वाला है ना। और उसके बाद में ये निमंत्रण के माध्यम से आप घर घर जा करके और लोगों को भी निमंत्रित कर सकते हैं। ये अपने गाड़ी में पीछे लगा करके रख सकते हैं। इसको इस स्टिकर को आप यहाँ पे लगाइए। इस अभियान की शुरुआत इस वक्त दिल्ली से की गई है और इसके साथ ही एक स्टिकर भी दिया जा रहा है, जो कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह स्टिकर सभी घरों पे जहां पे अक्षत दिया जाएगा उनके घरों पे भी इस तरह से स्टिकर एक चिपकाया जाएगा, ताकि जो कि कार्यक्रम है 22 जनवरी का, उस कार्यक्रम की जानकारी भी सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से मिल सके। और ये अभियान अब शुरू हो चुका है और ये अभियान 15 जनवरी तक चलेगा, जो कि देश के कोने कोने में जो भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है वो घर जाएंगे और घर में इस महाअभियान के तहत अक्षत निमंत्रण करेंगे। पूरे देश में राम नाम की धूम है। मुंबई के कुर्ला में राम मंदिर के लिए अक्षत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में राम भक्त मौजूद रहे। हर किसी की जुबान पर था एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम भक्तों का ये हुजूम हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक से गुजर रहा है, क्योंकि अक्षत कलश यात्रा हर उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो श्री राम में आस्था रखता है, जो श्री राम नगरी पहुंचना चाहता है, यानी कि अयोध्या पहुंचना चाहता है। क्योंकि 22 जनवरी का वो दिन हर वो हिंदू के लिए, हर उस भारतीय नागरिक के लिए खास है जो कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था कि रामलला अपने अयोध्या लौटेंगे। और इसीलिए झूमते, नाचते, गाते ये हुजूम निकल पड़ा है अपने रामलला के उस दिन के दर्शन के लिए, जब रामलला पधारेंगे अयोध्या नगरी में। इसीलिए झूमते नाचते हुए का ये देख सकते हैं किस तरह से, क्या कहेंगे, क्या भावना है उस दिन के लिए जब 22 जनवरी को रामलला अयोध्या। हमारे वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ, बोलो जय श्री राम। आप लोग क्या कहेंगे 22 जनवरी? हम कहेंगे हमारी उत्सुकता देख के अब हमको इतना आनंद हो रहा है कि हम रुक नहीं पा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मैं बोलूंगी कि हमारा सपना पूरा हुआ, जय श्री राम। ये अपने सर पे बहुत अच्छा लग रहा है, जय श्री राम। आज सबके घर घर में कलश यात्रा की ओर निकल रही है, घर घर से निकल रही है, और हम लोग नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो या छोटे बच्चे, हर कोई निकल पड़ा है। हम अयोध्या जाएंगे, सभी नागरिक अयोध्या जाएंगे, जय श्री राम। बिल्कुल, जय श्री राम का नारा लगाते हुए ये हुजूम निकल पड़ा है हर उस गली मोहल्ले में, जहां से राम भक्त उनसे जुड़ते चले जाते हैं। और एक काफिला देखते ही बनता है ये कि जब राम भक्त जो है पहुंचना चाहते हैं उस नगरी में, उस अयोध्या नगरी में, जहां रामलला 22 जनवरी को पधारेंगे, उनके दर्शन को हर कोई वो आतुर है, उत्सुक है, और उसी की ये तैयारी हम हर गली मोहल्ले में देख सकते हैं। देश भर में वीएचपी ने अक्षत निमंत्रण अभियान शुरू किया है। भोपाल के प्रसिद्ध जैन समाज ने भानपुर जैन मंदिर में भी अक्षत कलश की पूजा की। घर घर लोगों को निमंत्रण बांटे गए।
अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरी देश दुनिया में उत्सव का माहौल है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने भी इस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को भव्य बनाने की तमाम तरीके की तैयारियां की हैं। पीछे दृश्य देख सकते हैं, राजधानी भोपाल का है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं अक्षत कलश का पूजन कर रहे हैं। 1 से लेके 15 जनवरी तक अक्षत जो है वो घर घर जाकर दिए जाएंगे, पीले चावल दिए जाएंगे तमाम सनातनियों को, और आग्रह किया जाएगा कि वो भी 22 जनवरी के बाद कभी भी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएं। बकायदा इस तरीके के जो आप छोटे छोटे पोस्टर्स देख रहे हैं, ये पोस्टर्स वितरित किए जाएंगे घर घर जाकर, और यही दृश्य 1 से लेकर 15 जनवरी तक आपको पूरे देश में दिखाई देगा, जहां पर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ता उद्घोष करेंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में सशरीर उपस्थिति के लिए। तस्वीरें राजधानी भोपाल की है। तो आप देख रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, और अब ये तस्वीर देखें जहां पर 108 फीट बड़ी अगरबत्ती बनाई गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हर राज्य, हर शहर कुछ न कुछ अयोध्या पहुंचा ही रहा है। गुजरात के वडोदरा से 108 फीट लंबी धूप बत्ती अयोध्या भेजी गई है। इसके लिए 120 फीट लंबा रथ भी बनाया गया है, जो 15 दिन में अयोध्या पहुंच जाएगा। जय श्री राम के जयकारों के साथ इस दिव्य अगरबत्ती के रवाने होने की तस्वीरें आपके सामने हैं। यह अगरबत्ती 22 जनवरी को प्रज्वलित की जाएगी और अगले 45 दिनों तक ये जलती रहेगी। इस अगरबत्ती का वजन 3403 किलोग्राम है। अगरबत्ती बनाने में करीब 5 लाख रुपए का खर्च आया। इसमें गिर गाय का घी 191 किलो, धूप 376 किलो, जौ 280 किलो, तिल 280 किलो, खोपरा 376 किलो और हवन सामग्री 425 किलो मिलाई गई है। गाय का गोबर पाउडर 1475 किलोग्राम इसमें मिलाया गया है और फिर जाकर तैयार हुई है ये अगरबत्ती। प्रभु श्री राम के अयोध्या में बन रहे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर ऐसा माहौल बन गया है कि जैसे प्रभु राम लंका विजय के बाद अयोध्या में वापस आए थे और अयोध्या में उस वक्त जैसा माहौल बना था, ऐसा कुछ माहौल आज देश भर में देखने को मिल रहा है। हमें आज बहुत बताते हुए खुशी हो रही है कि बड़ौदा के भक्तों ने मिलकर एक 108 फीट लंबी अगरबत्ती बहुत ही पावन द्रव्यों को संयोज कर बनाई। 108 फुट लंबी अगरबत्ती को वहन करना भी बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए एक खास प्रकार के वाहन की व्यवस्था बनाई गई, उसकी भी रचना की और एक पूरी टीम को बनाकर इस पवित्र अगरबत्ती को अयोध्या के लिए प्रस्थान करवाया गया।